बच्चों बड़ों में सब में मकबूल करदार सेंटा क्लॉज एक हकीकी शख्सियत थे। आखिर उन्होंने क्या ऐसा बड़ा काम किया कि आज सदियों बाद भी उनको याद किया जाता है। आइए जानते हैं इस दिलकश कहानी को, लेकिन उससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और दूसरों तक शेयर कीजिएगा। सुर्ख लिबास, सफ़ेद दाढ़ी, कमर में थैला उठाए हुए बच्चों के तहाइफ के साथ और एक मशहूर कहके की आवाज़ के साथ मैरी क्रिसमस कहने वाला करदार, जिसको आज हम सेंटा क्लॉज के नाम से जानते हैं, दरअसल एक बड़ी ख़ास शख्सियत थे और जिनका नाम सेंट निकोलस था। सेंट निकोलस गालबन 15 मार्च 270 ईस्वी के करीब पैदा हुए। इनका ताल्लुक पातारा से था, जो उस वक्त रोमी सल्तनत का हिस्सा था और जो आज मौजूदा दौर में तुर्की के इलाके लीशिया में वाक़या है। सेंट निकोलस एक खुशहाल मसीह खानदान में पैदा हुए, लेकिन उनके वालिदैन का इंतकाल उनकी इब्तदाई ज़िंदगी में ही हो गया, जिसके बाद उन्होंने अपनी विरासत को गरीबों में और ज़रूरतमंदों में बांटना शुरू कर दिया। यही सखावत उनकी मशहूर शख्सियत की बुनियाद बनी। सेंट निकोलस एक रहमदिल इंसान थे और उन्होंने गरीबों और यतीमों और ज़रूरतमंदों की बहुत मदद की और उनकी बहुत सारी कहानियाँ मशहूर हैं जो तारीख में लिखी गईं, लेकिन उनमें से एक कहानी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक गरीब शख्स के पास अपनी 3 बेटियों की शादी के लिए जहेज़ में देने के लिए वसाइल नहीं थे, लेकिन जब सेंट निकोलस को इसके बारे में मालूम पड़ा तो उन्होंने रात के अंधेरे में चुपके से खिड़की से उनके घर में सोने की थैलियाँ रख दी ताकि उनकी इज्जत बरकरार रह सके और उनकी बेटियों की शादियां हो सके। ये वाक़या तहाइफ देना क्रिसमस की एक रवायत बन गया और आज जो क्रिसमस में तहाइफ दिए जाते हैं और इसी वाक़या को सामने रखते हुए तहाइफ दिए जाते हैं। इसी तरह की और बहुत सारी कहानियां हैं जिसमें उन्होंने कहत में लोगों की मदद की, बेगुनाह अफराद को कैद से छुड़ाया, अगवा बच्चों के लिए आवाज़ उठाई और बहुत से गरीब गुरबा की मदद की। वो ना सिर्फ मदद करने वाले शख्स थे बल्कि एक बहुत दुआ गो इंसान भी थे। उनकी जिंदगी में उनकी दुआ के वसीला से बहुत सारे मौजज़ात भी हुए। यहाँ सवाल पैदा होता है कि सेंटा क्लॉज का बाइबल मुकद्दस में जिक्र तो नहीं है, लेकिन क्रिसमस के मौका पर सेंटा क्लॉज को इतनी अहमियत क्यों हासिल है? इसका जवाब सेंट निकोलस के कामों में छुपा हुआ है कि जब उसने मोहब्बत, मदद, दुआ और इंसानियत को फ़रोग दिया तो इस करदार में से खुद ब खुद हमें बाइबली तालीमात नज़र आती हैं जो हमें इस बात का एहसास दिलाती है कि हमें भी मोहब्बत, मदद, दुआ और इंसानियत को फ़रोग देना है, क्योंकि मसीह यीशु ने भी यही सब कुछ किया। अब उनके लाल रंग के खूबसूरत लिबास की बात करते हैं कि ये लाल रंग का लिबास और इसकी रवायत कब शुरू हुई। 1931 में कोका कोला कंपनी ने अपनी क्रिसमस मुहिम के लिए एक नए अंदाज में सेंटा क्लॉज को मुतारफ करवाया। कोका कोला के आर्टिस्ट हिडन सैंडब्लॉम ने सेंटा क्लॉज को सुर्ख और सफ़ेद लिबास में मुतारफ कराया, जो कोका कोला के ब्रांड के साथ मुताबिकत रखता था। ये सेंटा खुश मिजाज, गोल मटोल, सफ़ेद दाढ़ी वाला और नहायत दोस्ताना नजर आता था। ये खाका इतना मकबूल हुआ कि सुर्ख और सफ़ेद लिबास ही सेंटा की पहचान बन गया। आज हर जगह पे सुर्ख और सफ़ेद लिबास को पहनकर सेंटा का करदार बनकर इस बात का इजहार किया जाता है कि हम क्रिसमस को मना रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं एक बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि सेंटा जैसे सुर्ख लिबास को पहनकर ही क्रिसमस नहीं मनाना, बल्कि सेंट निकोलस के करदार को अपनी जिंदगी में अपना कर क्रिसमस को मनाना बहुत अहम है, क्योंकि सेंट निकोलस ने वो करदार अपनाया जो मसीह यीशु का करदार था और मसीह यीशु के करदार में सबसे अहम बात हमें मोहब्बत नज़र आती है और आज हमें मोहब्बत कम होती हुई नज़र आती है। अगर आप क्रिसमस मनाते हैं तो उस क्रिसमस में सबसे अहम उनसर आपकी ज़िंदगी में होना चाहिए मोहब्बत का। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सेंटा क्लॉज के बारे में जानकर खुशी हुई होगी और साथ मसीह की मोहब्बत के बारे में जानकर भी खुशी हुई होगी, और मैं ज़रूर इस बात का इजहार करूँगा जैसे मसीह ने हमसे मोहब्बत की और सेंट निकोलस ने भी मोहब्बत का इजहार किया, आज हम भी एक दूसरे के साथ मोहब्बत करें और ये ना सिर्फ लिबास पहनकर बल्कि अपने दिल में एक दूसरे के साथ मोहब्बत का इजहार करें और एक दूसरे से प्यार करें। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोबारा मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।